नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। ईपीएफओ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं तो आपके परिवार के लिए ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना एक अहम सामाजिक सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। इस योजना में ईपीएफओ ने हाल ही में 3 बड़े बदलाव किए हैं जिससे कर्मचारियों के परिवारों को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब क्या है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, क्या है नए नियम, इससे परिवार को पूरा फायदा कैसे मिलेगा, ये सब जानेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। इसके अलावा ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितने प्रतिशत का ब्याज तय किया है ये भी बताएंगी आज मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले क्या है ईडीएलआई स्कीम, इसको बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में बताइए। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, नाम में ही है विशाल कि ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। हर सैलरीड व्यक्ति जो है उसको ये इंश्योरेंस मिलता है। एम्प्लॉयर जो है यानी वो जहाँ पे काम करता है उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए उसकी सैलरी का 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन इस इंश्योरेंस की तरफ करता है। इसमें एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना होता है। आपका जो आप जहाँ पर काम करते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस का पैसा जो है वो जमा करता है। हमारे सैलरी से क्या करता है, ईपीएफ का पैसा करता है जो कि एक हिस्सा पेंशन की तरफ जाता है और एक हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस जो हमें मिलता है रिटायर होने पर। लेकिन एक हिस्सा एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय की सैलरी से उसमें 0.5% ऑफ द सैलरी जाता है और इससे एक इंश्योरेंस कवर मिलता है जितने भी सैलरी लोग हैं उनको। अच्छा, ठीक है मैम। अब इसकी जो खामियां हैं या जो 3 सुधार किए गए हैं उस पर आते हैं मैडम। पहले अगर कोई ईपीएफ सदस्य 1 साल से पहले ही नौकरी के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती थी या गुजर जाते थे तो परिवार को ईडीएलआई डेथ बेनिफिट नहीं मिलता था। अब इस नियम में बदलाव किया गया मैडम, वो और बहुत अच्छा बदलाव है विशाल ये, क्योंकि हमने कोविड के वक्त में देखा था कि इस इंश्योरेंस ने कई लोगों की मदद की थी। कई लोगों को पता नहीं था इसके बारे में और जब उन्हें पता चला तो उन लोगों ने एक चैन की सांस ली कि भाई अगर उनका सदस्य उनके जिनकी मृत्यु हुई है वो काम करते थे तो उन्हें ये एक इंश्योरेंस की राशि मिल जाती थी। ठीक है, अब क्या किया गया है, पहले अगर आपने 1 साल से कम समय के लिए काम किया हुआ है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको मिलता ही नहीं था। मतलब एक मिनिमम एक सीलिंग लगाई थी कि भाई 12 महीने आपकी नौकरी होनी चाहिए तब आपको मिलेगा। अब इस सीलिंग को हटा दिया गया। अगर आपने 1 साल से कम समय के लिए भी काम किया है और अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को एक 50,000 रुपए की राशि जो है एज इंश्योरेंस मिल जाएगी। और मुझे लगता है अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर किसी ने काम किया है, 1 साल की अवधि नहीं पूरी की है, तब भी उसके परिवार को एक फाइनेंशियल मदद मिल जाएगी। 50,000 रुपए का एक इंश्योरेंस का पैसा उनको मिल जाएगा। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी अवधि के दौरान भी या उसके बाद भी मिलेगा फायदा, ऐसे कहा जा रहा है। पहले अगर किसी ईपीएफ सदस्य ने कुछ समय तक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं किया या फिर उसकी मृत्यु हो गई तो परिवार को ईडीएलआई बेनिफिट नहीं मिलता था। अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है। वो क्या बदलाव है मैडम, आसान भाषा में बताइए। बिल्कुल, आपने जैसे कहा नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, अगर ईपीएफ की तरफ किसी एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो फिर वो ईडीएलआई के दायरे से हट जाता था, उससे इसका फ़ायदा नहीं मिलता था। कहा जाता था कि इन्होंने तो योगदान ही नहीं दिया। लेकिन अब इस क्लॉज को हटा दिया गया है। मान लीजिए कि उसकी नौकरी के जब वो ख़त्म, मतलब उसने जिस दिन बंद किया अपने ईपीएफओ में पैसा कंट्रीब्यूट करना और उसके 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, पर 6 महीने पहले की डेट में दिख रहा है कि वो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो अगर ये इस तरह का एक ब्रेक भी आ गया है तब भी ईडीएलआई के तहत उसे इंश्योरेंस कवर मिलता रहेगा। चलिए, आपने गैप की बात की तो सर्विस गैप की भी चर्चा कर लेना बहुत ज़रूरी होती है मैडम। पहले अगर ईपीएफ सदस्य नौकरी बदलने के बाद या बदलते समय 1 या 2 दिन का गैप ले लेता था, समझिएगा, गौर कीजिएगा, तो ये सर्विस अवधि में ब्रेक माना जाता था। इससे परिवारों को जो मिनिमम शायद 2.5 लाख है मैडम और मैक्सिमम 7 लाख तक का जो बेनिफिट है वो एकदम नहीं मिलता था। अब नए नियम क्या है वो बताइए आप। 1-2 दिन का ब्रेक भी आपके लिए इस इंश्योरेंस कवर की सुविधा को जो है वो गायब कर सकता था। लेकिन अब खुद जो है ईपीएफओ के नियम के तहत 2 महीने तक का भी अगर ब्रेक रहता है नौकरी में तब भी इसे कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा और आप ईडीएलआई के कवर का फायदा उठा पाएंगे
यानी अगर आपको कुछ हो जाता है, आप घर के इकलौते काम करने वाले थे, इकलौते हो या नहीं हो, अगर आपने नौकरी की और आप ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट कर रहे थे और मान लीजिए कि 2 महीने तक का ब्रेक हो गया आपकी एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में, तब भी कंटिन्यूस सर्विस मानते हुए अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार को ईडीएलआई का इंश्योरेंस मिलेगा। जैसा कि अभी विशाल ने बताया, मिनिमम 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख तक मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर नौकरी 1 साल से कम की है तो फिर आपको 50,000 रुपए का एक इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। मुझे लगता है ये एक बहुत ही एक ऐसी स्कीम है जो बहुत सारे लोगों को परेशानी के वक्त में मदद करती होगी, और मैंने ये खुद देखा कोविड के वक्त कई लोगों को इस ईडीएलआई के इंश्योरेंस का सहारा जो था उसने काफी मददगार साबित हुआ था। जी, अब मैडम इसकी योजना को और आसान भाषा में डिकोड करते हैं। मैम, इसकी शुरुआत कब हुई थी और तो क्या है, मतलब इसको भी समझाइएगा। 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। मकसद यही था कि एक सोशल सिक्योरिटी का एक दायरा दिया जा सके लोगों को। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी हमारा जो ईपीएफओ जो पैसा कटता है हमारी सैलरी से ईपीएफओ की तरफ, वो आपका चला जाता है। एक जाता है पीएफ का पैसा जो आपको रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त रकम मिलती है, और एक हिस्सा जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ जो आपको पेंशन के तौर पर हर महीने मिलती है। लेकिन इसी के साथ ये इंश्योरेंस को जोड़ा गया ताकि अगर कामकाजी व्यक्ति की मृत्यु काम के दौरान जब हो जाती है तो उसके परिवार को तुरंत एक वित्तीय मदद मिल सके। यही ईडीएलआई का मकसद है। मैडम, ईपीएफओ ने कितना इंटरेस्ट रेट तय किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, भी बता दीजिए। 8.25 ये है ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट जो आपको इस साल मिलेगा। जो आपके ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन है उस पर हालांकि लग रहा था कि इसे और कम किया जा सकता है, जिस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन बन रहे थे, जिसपे विशाल आपने डिटेल में काफी बातचीत की है, लेकिन उतनी गिरावट हमने नहीं देखी। जी, शेयर बाजार की गिरावट को कहा जा रहा था कि बहुत लोग जो है ईपीएफओ का क्लेम सेटलमेंट ले रहे हैं, इस वजह से भी उसको ना डी इंसेंटिवाइज करने के लिए इसके इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सकता है, लेकिन एज इट इज स्थिर रखा गया 8.25 के आसपास ही। और कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स आप ऐड करना चाहती हैं मैडम इसको लेकर, कुछ खबरें को लेकर? नहीं, ओके। तो चलिए, कैसे मिलेगा पूरे परिवार को फायदा, ये एडिशनल जानकारी हम आपको दे देते हैं ईपीएफओ से लेकर, ईपीएफ से लेकर। देखिए, हमेशा अपने ईपीएफ नॉमिनी डिटेल्स जो है उसको हमेशा अपडेट रखिए। नौकरी बदलने के दौरान ईपीएफ जो खाता है ट्रांसफर करवाते रहिए ताकि जो आपको कंटिन्यूअस सर्विस की जो सुविधा है वो बनी रहे। इसके बाद ईपीएफओ से जुड़ी किसी भी बदलाव पर आप अपना नज़र बनाए रखिएगा ताकि आपको सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे बेहतर जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज की चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। थैंक यू मैम।